हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल सा व्लॉग। गर्मी जितनी बढ़ रही थी, एसी में चाहे आप पूरा दिन बैठे रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा राहत जो चीज़ देती है वो है बारिश का आना। नॉर्मली हमें जितनी गर्मी लगती है, हमारे पेट्स को उससे कई गुना ज़्यादा गर्मी फील होती है। इसीलिए बारिश को तो स्टफी भी पूरा एंजॉय कर रहा है। बहुओं को बेटियां सिर्फ कहने वाले नहीं, बहुओं को बेटियां मानने वाला ससुराल अगर बेटियों को मिल जाए तो ये चेहरे हमेशा ऐसे ही खिलखिलाते रहते हैं। पता नहीं मैं अभी ये सब क्यों कह रही हूँ, लेकिन शायद इस चेहरे पे मैं कभी कोई दुख देख नहीं पाऊंगी। जैस्मिन बहुत केयरिंग है, बहुत मस्त रहती है, खुश रहती है, और इसकी हर खुशी के लिए शायद मैं हर किसी से लड़ जाऊंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं न्यू मेंबर ऑफ आवर फैमिली। कौन है? मेरा वेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए आई एम द न्यू मेंबर। कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? लाइला। बस ये हूवर की बुक्स पढ़ती रहती है। शी इज माय फेवरेट। ओके। यहाँ पे ये मेडिकल का स्टूडेंट है, देखो ये फोन चला रहा है। मैं पढ़ रहा था इतनी देर से और इसलिए मैं नहीं खराब होती जब मैं पढ़ रहा हूँ, तब आप आते ही नहीं कभी। नंबर फैमिली देखना है सबको, ये देखो। देख लिया, ये क्लिकबेट था बस। आपको लगता है हम कभी क्लिकबेट करते हैं गाइस? नहीं, हम बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं। सही पर इस बात। बार हमने किया है। चलो दिखाओ न्यू मेंबर। मेरा टूटू सो रहा है अभी। हम सोए हुए ही इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि जब ये जाग जाएगा तो इसको इंट्रोड्यूस करवाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये टिकता ही नहीं है एक जगह पे। He's going to run and jump and bite and do. जैस्मिन बहुत ज्यादा खुश है Obviously. 3 जो साल हम बहुत साल से फॉलो करते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कितना ज्यादा पसंद है बीयर, और मैं कब से वेट कर रही थी मिलने की। एक चीज यहाँ पे और प्रूव होगी आज फिर से, जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। यस। और कुछ टाइम से मैं बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रही थी। बहुत बार मैंने इसको बोला था कि कंडीशंस रखी थी कि तू ऐसा करेगी तो मिल जाएगा। बहुत सारी शर्तें जो थी हमने लगाई, उसके बाद कैंसिल हो गई। पर बात ये है कि ये जो चीज आई है ना अभी, चीज है ये। हाँ, ये चीज मेरा बेटा है ये हम खुद नहीं लेके आए हैं, ना जैस्मिन लेके आई है ना मैं लेके आई हूँ। ये बाय द चांस हमारे घर में एंटर हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी जैस्मिन की, और इस डिजायर को पूरा होना ही था। मम्मा के बेस्ट फ्रेंड है विक्की आंटी, आपने उनको पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा। तो उनका बर्थडे था अभी रिसेंटली। वो अपने बर्थडे पे 2 बीगल्स किसी ने गिफ्ट की, और उनके पास ऑलरेडी एक कैट भी है पहले से। उनका बर्थडे था, उस दिन उन्होंने हमें कॉल किया कि मतलब उनका जो बेटा है उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसे मैनेज करने में, 2 डॉग्स और साथ में एक कैट भी। तो पॉसिबल है तो आप एक डॉग रख लो अपने पास आज रात के लिए। वो पार्टी के लिए गए होते, तो वो कहते हैं कि मतलब वो अकेला घर पे संभाल नहीं पा रहा है। तो वो देके गए, सरप्राइज था मेरे लिए इतना बड़ा। और हमने स्टफी का रिएक्शन शूट नहीं कर पाए, हम अपना रिएक्शन शूट नहीं कर पाए, क्योंकि ये सडनली हुआ सारा कुछ, है ना। सरप्राइजिंग था और मैं इतना ज्यादा खुश थी, मैं बता नहीं सकती। स्टफी का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बहुत जंप कर रहा था, एक्साइटेड खुश था बहुत। नेक्स्ट डे जब हमने उनसे बात की डिटेल में, तो शी सेड कि आप 5-7 डेज के लिए रख के देख लो अगर पॉसिबल, क्योंकि मैं 2 डॉग्स नहीं रख पाऊंगी। अगर नहीं हुआ तो फिर हम सेल कर देंगे। आपको पता ही मुझे बीयर कितना पसंद है, और हम लोग कितने ज्यादा डॉग लवर्स हैं। तो हमने जब इसको 2-3 दिन रखा तो ऑब्वियसली वो प्यार हो गया, और मुझे तो कब से चाहिए था। तो आई वाज नॉट विलिंग टू लेट इट गो। तो मैंने बोला मम्मा कि नहीं, मुझे रखना ही है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। मैंने आपको पहले और ले भी रही है, और मैं ले भी रही हूँ बहुत दिन से। रात को इसी के पास अभी सोता नहीं है। आया, इसको बहुत दिन हो गए आए, पर हमने रिवील नहीं किया। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल नहीं डाला, फिर था कि वीडियो में ही रिवील होना चाहिए। अब हमारे पास एक नया मेंबर है फाइनली, जिसके लिए मैं कब से वेट कर रही थी। बहुत ज्यादा प्यार लेता है ये, बहुत ज्यादा प्यार लेता है। और ये कर्टन्स आप देख सकते हैं, ये सब ऊपर हमें हैंग करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं छोड़ता नीचे। कोई भी ऐसी शार्प थिंग हम नीचे नहीं रख सकते, जो ये, क्योंकि हर चीज को ये मुंह में डाल लेता है। बोलते हैं ना कि घर में जब बेबी होता है तो बेबी प्रूफिंग करते हैं घर की। तो काइंड ऑफ हम थोड़ा बहुत वो ट्राई कर रहे हैं, और ये भी हमने स्टडी एक्सपीरियंस हो गया है मतलब डॉग्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी टीथिंग हो रही होती है अभी, तो वो उनको इरिटेशन होती है, वो सब कुछ च्यू करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कुछ भी ऐसा नीचे नहीं रखा है, या कुछ भी बेड के आसपास भी नहीं रखा जिसपे वो च्यू करे या
या जो उसको हार्म करे या वैसे कोई चीजें खराब। नहीं वैसे भी अभी बहुत छोटा है तो इतने छोटे बच्चे को ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, बट हम कोशिश कर रहे हैं और जल्दी विदिन 2 मंथ्स जैसे हमने स्टफी को ट्रेन किया था वैसे ही हम इसको ट्रेन कर देंगे शुशु पॉटी के लिए और बहुत सारी चीज़ें और के लिए। अब स्टफी हमारी पूरी लैंग्वेज समझता है, हमें कमांड नहीं देनी पड़ती, उसको सिर्फ बोलना पड़ता है, वो सब समझ जाता है। सेम ऐसे ही ये भी समझेगा। Everybody, I'm supposed to be starting but नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मैं ट्राई कर रही थी पेपर की, ऐसा खुद को बोल रहा हूँ पर मैंने कर लिया। I believe। किसने फाड़ा है? जो तूने नहीं फाड़ा? क्या हुआ? तो बहुत शोर करता है स्टफी। करता था तो इतना शोर स्टफी? मुझे तो नहीं लगता। बाय स्टफी। आज चिकन कौन बनाओगे? बाय। टिक्का मैरिनेट कर दिया है। मैंने किया। हाँ, पापा कह रहे मैंने किया है। मैंने किया है। हाँ, बाहर जाती हूँ ना कैमरा लेके नहीं जाती है ना। और फोन से शूट करने का फायदा ये होता है कि बार बार इसकी ना सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ती, एक ही सेटिंग होती है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है बेचारा मेरा फोन। खराब हो चुके हैं तो अगर कोई हेयर स्पा कंपनी मुझे स्पॉन्सर करना चाहे, हर चीज इस लड़की को ना स्पॉन्सर कर दो। वेलकम। मॉइस्चर थेरेपी करवानी है मुझे, तो अगर आप करवाना चाहें प्लीज डू बैक। मैं आपकी इतनी से प्रमोशन करूंगी आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एकदम से फोन ऑन करो। आज मैं फोन से शूट करने वाली हूँ क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो आपकी इस फोन के कैमरा में मैं काली सी नजर आती हूँ। गाइस आई एम वेरी गोरी, मेकअप किया मैंने, लेकिन ना मतलब कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती चेंज बार बार। कैमरे को अगर ऑटो पे करके रखो तो इतना ब्लर हो जाता है और अगर उसे मैनुअल पे करो तो बार बार उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। मतलब कैमरा से वापस हम लोग फोन पे ही आ रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक सी शॉपिंग करने, बहुत बेसिक, मतलब घर की जो नीड्स होती हैं। नहीं जा रही थोड़ी बहुत। हाँ, ये अलग से अपना कहीं जा रही है, इसको हम कहीं और फेंकेंगे। और हम लोग जा रहे हैं गरेवाल आई इंस्टीट्यूट में अपनी आई चेकअप करवाने जा रही हूँ। बहुत बुरा हाल है मेरी आई साइड का। इस टाइम मेरा नंबर कब से बढ़ा हुआ है लेकिन मेरे से जाया नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी आंखों में मेडिसिन डालते हैं, उसके बाद मुझे काफी टाइम तक कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब सब कुछ ब्लर दिखाई देता है, इसलिए फिर मैं नहीं जा रही थी। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा वक्त निकाल ही लिया है। आपने कभी बताया ही नहीं कि आपकी आई साइड इतनी वीक है यूट्यूब पे आए थे? कभी ऐसी बात ही नहीं चली कभी। मेरे बहुत ही एक्सट्रीम नंबर है आपकी मैडम का और बहुत ही रेयर कंडीशन है आपकी मैडम की आईज की। रेटिना की प्रॉब्लम है। तो मेरी आई साइड की बात चल रही थी, फिर जिस जैस्मिन का कॉल आ गया बीच में, वो अपनी बात करना उसने शुरू कर दिया कि अपने फ्रेंड्स को मिलने जा रही है और बात हुई थी कहीं और जाने की। हम पंचकुला जा रहे थे, वहाँ पे हम लोग डिनर इवनिंग स्नैक टाइप करते वहाँ पे कुछ खा पी के उसके बाद लेक चले क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो लेक चलते हैं। पर मैंने हील पहन लिया। इसने हील पहनी। हम पहले भी एक बार बहुत पहले गए थे, तब भी ऐसे हुआ था। हम सुखना लेकिन प्रॉम्प्टू प्लान ऐसे बना और मैंने तब भी हील मैंने पहन रखी थी और मुझे बहुत डिफिकल्टी आई थी। पापा बड़े टुला के बोल रहे हैं कि हाँ मैं तो घर से बोला था तू हील क्यों पहन रही है, तू आराम से शूज पहन, टाइडी गर्ल बन के जा। हील्स जो है वो मैच्योर लड़कियां पहनती हैं। ये है इनका कहना। यार मतलब ना वो कुछ लड़कियां होती है जिनको जो ज्यादा स्नीकर हेड्स होती हैं, जो हर चीज के साथ स्नीकर्स ही पहनती हैं। स्नीकर अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छी बात है, तुम्हारे में अच्छे लगते हैं। नहीं किया बट मैंने क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो मैंने स्टार्टिंग से हमेशा सिर्फ हील ही पहनी। छोटी हाइट वालों की पता अपनी पर्सनैलिटी होती है, ऑब्वियसली होती है। मैंने बोला पर मैंने स्टार्टिंग से हील्स ही कैरी करी है तो मैंने कभी इतने स्नीकर्स लिए ही नहीं। दैट्स नॉट रियली माई स्टाइल। आज फिर जैस्मिन लेक पे फिर से हील के साथ चलने वाली है। मैं नहीं जाऊंगी लेक पे, मना लूंगी, हम नहीं जा रहे हैं लेक। तो टॉपिक फिर से चेंज हो गया था। मेरी आंखों की बात चल रही थी। आपके साथ कभी भी डिस्कस नहीं की ये चीज कि मेरी आई साइट की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसी है बहुत फ्रीक्वेंटली नंबर मेरा बढ़ता रहता है क्योंकि रेटिना की प्रॉब्लम है एक्चुअली। अब काफी टाइम से मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मेरे को बहुत ही ऐसे देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था। काफी तरह से पेंडिंग है मेरा आई चेकअप। तो आई साइट वीक है और प्रोफेशन देखो क्या चूज किया। हाँ, प्रोफेशन देखो यूट्यूब है, एडिटिंग करनी पड़ती है और 7 से 8 घंटे की वीडियो को एडिटिंग करने में लग जाते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए भी इतना टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है वो भी बहुत ज्यादा, उस पर भी निगाह लगती है बहुत। बट क्या कर सकते हैं, जो जॉब है वो तो करना पड़ेगा। देखिए आंखें उनकी चलती नहीं फिर भी इतना काम करते हैं आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, क्या फायदा? क्या फायदा इस बात का? बड़े दिनों के बाद वो मॉडेस्ट होकर आप लोगों को वीडियो में बोलते भी नहीं सब्सक्राइब करो कि ये मेरा काम, मेरी पहचान है, लोग अपने आप करेंगे। बट
उनका काम है, मैं तो बोलूंगी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आज जैस्मिन ने बहुत दिनों के बाद बोला, इसलिए कर देना सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया हुआ। मतलब दोबारा मत कर देना, कहीं अनसब्सक्राइब हो जाए। चल जैस्मिन उतर जा बेटा, तो उतर ही नहीं रही है अब। सड़क पे उतर जाऊं? कभी कह रही है 40 जाना, कभी कह रही है 23 जाना है। इसने हमें घुमा के रखा। अब 2 दोस्त हैं मेरे, उनमें से एक फोन नहीं उठा रही, तो जो उठा रहा है उसके पास जा रही हूँ। मुझे ये कि मैं आधे घंटे में जो चीजें मुझे लेनी है फटाफट से ले लूं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि मेरी आंखों में जो मेडिसिन वो डाले मुझे कुछ दिखाई न दे उससे। हो सकता नहीं वो होगा। हाँ, पता है हमें। उसके बाद फिर मैं क्या ही शॉपिंग करूंगी, जान बन रही है, पता है कि उसके बाद 2 घंटे तक दिखना है कुछ नहीं है। हो सकता है वो किसी और तरीके से चेक करते हो। प्लीज, घरे वाले कहीं आप खुद की आई सेट पहली बार चेक कर। जब मैंने अपॉइंटमेंट ली उनसे तो उन्होंने मुझे यही बोला कि 1.5 घंटे का टाइम लगेगा फुल चेकअप करने में, तो वो कुछ तो डालेंगे ही। 6 बज जाएंगे हमें वहीं पे। मतलब सत श्रीकाल, की हाल है? बुक देने से क्या करे, बुक दे रहे हैं कि नहीं? बुक हाँ जी दे रहे हैं, 2 मिनट। चंडीगढ़ की सड़कें दिखाने का ना मेरा वीडियोस में ये मकसद होता है। कुछ लोग ना आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, इंडियंस हैं लेकिन वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो वो बहुत मिस करते हैं चंडीगढ़ को, जो लोग बेसिकली चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो कई बार मुझे बोलते हैं वो कि अपनी वीडियोस में आप चंडीगढ़ की रोड्स दिखा दिया कीजिए, हमें बहुत अपनापन लगता है। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में जब भी हम लोग कैसे कभी बाहर निकलते हैं, मैं जरूर ये रोड्स दिखा देती हूँ, ऐसे गोल चौक दिखा देती हूँ जो बहुत अच्छे लगते हैं। फॉरेन कंट्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको फॉरेन कंट्री में चंडीगढ़ तो नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ तो आपको चंडीगढ़ में मिलेगा, और उसके लिए आपको चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा, है ना सर? ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी। चंडीगढ़ पेरिस के बाद चंडीगढ़ ही तो ब्यूटीफुल। यस, वेरी ब्यूटीफुल सिटी। 22 सेक्टर की मार्केट गए हैं, शास्त्री मार्केट गए हैं, कभी 19 सेक्टर की मार्केट गई हूँ, कभी 17 जाते हैं। तो तभी सब लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत मिस किया, बहुत यादें ताजा हो गई, क्योंकि हम लोग भी नहीं रोड्स के ऊपर घूमे हुए हैं। 17 सेक्टर तो इतना ज्यादा फेमस है चंडीगढ़ का, इतनी शॉपिंग करने आते हैं लोग। वैसे तो यहाँ पर गेड़ियां मारने जाते हैं। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे 17 सेक्टर ही ज्यादा फेमस होता था शॉपिंग वगैरह करने के लिए। शॉपिंग की बात चलती थी तो सीधा कहते थे चलो 17 चलते हैं। मुझे याद है मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, मतलब शुरू में जब मैं यहाँ पे आई चंडीगढ़ में, तो मुझे कुलदीप जी कहते थे चलो, मतलब एवरी संडे हम लोग 17 घूमने जाते थे। एवरी संडे हमने मूवी देखने जाना, 17 घूमने जाना, और 17 सेक्टर घूम के मैं इतना पक गई थी ना, उसके बाद मुझे बोला कि मुझे 17 नहीं जाना। अब तो बहुत रेयर होता है कि हम 17 जाएं। चलिए हमारा आ गया गरेवाल आई इंस्टीट्यूट। चलिए पहले आई चेकअप करवाते हैं, अगर आंखों में कुछ रोशनी बची आई चेकअप के बाद तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, अदरवाइज सीधा घर जाना पड़ेगा। लीजिए हम लोग आ गए हैं बाहर, आई चेकअप मेरा हो गया है, बिल्कुल सही सलामत हूँ, कोई मेडिसिन नहीं डाली, आराम से मैं सबको देख सकती हूँ, मैं इनको भी आराम से देख सकती हूँ। कुछ खास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपका थोड़ा नंबर इंक्रीज हो गया है, फास्टली इंक्रीज हो रहा है, बट इट्स ओके। ऐसी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम लेके बैठे रहें कि हाँ अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा चश्मे का नंबर बढ़ाते रहेंगे। हो सकता है कि कैटरेक्ट की जो सर्जरी होती है वो मेरी एज से मुझे थोड़ी सी पहले करवानी पड़े, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा, बट इट्स ओके। अभी हम पहले जाएंगे 18 सेक्टर। काफी लोग ना मुझे पूछते हैं मेरी स्टेयर के बारे में, जो मैंने स्टेयर है जिससे क्लीनिंग वगैरह करती हूँ मैं, बहुत इजी होता है मेरा काम, फैमिलियर करके उसका नाम है, और मैंने 18 सेक्टर की मार्केट से ली थी। किचन की जहाँ पे भी चीजें मिलती हैं, जितनी बड़ी शॉप्स है ना चंडीगढ़ में, स्पेशली 18 सेक्टर में, तो अगर हम इधर वाली साइड पे आए तो 18 सेक्टर में जरूर होके जाती हूँ और यहीं से अपनी परचेजिंग कर लेती हूँ। मुझे वाटर बॉटल्स लेनी है, फ्रिज में मेरी वाटर बॉटल्स जो है वो टूट चुकी हैं, ग्लास की बॉटल्स होती हैं आजकल, एक सीजन चलती है, 2 सीजन चल गई थी मेरी, अभी सिर्फ मेरे फ्रिज में सिर्फ 2 बॉटल्स बाकी हैं। मैं और कुलदीप जी और मम्मा, हम तीनों में से कोई फ्रिज का पानी नहीं पीता, हम लोग मटके का पानी पीते हैं। पापा, उदय और जैस्मिन तीनों फ्रिज का पानी पीते हैं, और बाहर जो वर्कर्स वगैरह आते हैं उनको भी ठंडा पानी ही देना पड़ता है। 4-5 बॉटल्स तो एटलीस्ट फ्रिज में होनी चाहिए। अपने मुझे लेना है एक बड़ा सा डस्टबिन। कैसी बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक चीजें, बहुत ही बेसिक नीड्स जो होती हैं, तो वही शॉपिंग करने आई हूँ, तो वही आपको बताऊंगी, और तो मैं कुछ स्पेशली बता नहीं सकती। आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल और बहुत ही घरेलू वाला व्लॉग बनने जा रहा है ना। कभी कभी घरेलू व्लॉग भी देख लेने चाहिए। डस्टबिन चाहिए बड़े वाला, ऊपर, हाँ ये वाला, ये तो बहुत बड़ा है, वो धूप में खराब हो जाती है। घर के लिए यूज होता है क्या ये? पड़ा हुआ भी बाहर गार्डन में अजीब सा नहीं लगेगा? बहुत बड़ा डस्टबिन ऐसा मिल जाएगा? छोटा ऐसा नहीं मिलेगा। ये तो घर के हमने एंट्रेंस जहाँ पे गेट है वहां पे रखना, बड़ा अजीब लगेगा। यही तो था पहले मेरे पास, वो टूट गया फिर। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है।
बाहर के लिए ठीक रहेगा, खराब नहीं हो जाएगा? खराब नहीं होगा, खराब तो डस्टबिन उससे छोटा है ना ये दे दो फिर मेरे को, यही ठीक है। शॉपिंग बैग्स हैं ये, है ना, सब्जी वगैरह लेने जाना हो तो अच्छी चीज है। एक बड़ा बिन लिया, कुछ वाटर बॉटल्स ली और साथ में एक स्पॉन्ज मॉप लिया। उसके बाद आ गई मैं क्ले पॉट की शॉप पे। आपको पता है कि 3 स्ट्रीट डॉग जिनको मैं फीड करती हूँ, ब्रूनो, मैक्सी और एवा, उनके लिए मैं इस तरह के बर्तन लेके जाती रहती हूँ। टूट जाते हैं तो फिर लेके आने पड़ते हैं। इस बार ये एक बड़ा बर्तन अलग से पानी के लिए ले रही हूँ, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाना देते हैं कई बार उसमें खाना बचा रह जाता है तो फिर उसमें पानी नहीं डाल पाते, और कई बार याद नहीं रहता तो पूरा दिन वो बर्तन ऐसे ही सूखे पड़े रहते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ही डाल के अलग से रख देंगे। बस उसके बाद मैंने अपना चश्मा बनने के लिए दिया और हम लोग घर वापस आ गए। और ये वाला जो फील है इसे सिर्फ और सिर्फ डॉग लवर्स ही समझ सकते हैं। इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्यार का कोई मोल नहीं। वॉरेन बफे की बात सुनना शुरू कर देंगे तो बिलियंस बनाने के लिए एम्प्लॉइज कौन लेकर आएगा? लोग आइडियाज लेकर आते रहेंगे लीडरशिप के लिए, पर लीडर्स को फॉलो करने के लिए कोई होगा ही नहीं। हाँ जी बुद्रे, जोई कहाँ है? स्टेम सेल के ऐसे सेल्स हैं जो किसी भी ऑर्गन को रिपेयर कर सकते हैं, जो कि रिपेयरेबल है। वो कंट्रीज हो गई, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये कर रहे हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, इन स्टेम सेल्स को, और उन्हें सेव करके रखा जाता है कि आगे आगे समझ लो कोई जिसको लिवर डैमेज हो गया तो वो स्टेम सेल्स वहां पे इम्प्लांट करेंगे और वो स्टेम सेल्स जो है रीजनरेट करना शुरू कर देंगे लिवर को, ठीक है, वापस रिकवर करना। जैसे कि एक लिजर्ड की पूंछ नहीं कट जाती तो वो वापस आ जाती है, सेम वैसी चीज। इंडिया में ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। एक पॉपुलर प्राइवेट कंपनी, इसका नाम है लाइफसेल। हमारे जो टीचर है उन्होंने हमें बताया, उन्होंने पे कर रखा है अपनी सारी फैमिली के लिए 70,000 रुपीज कॉस्ट होती है लाइफसेल इन स्टेम सेल्स को निकलवाने की, एक्सट्रैक्ट करवाने की अपने शरीर में से। उसके बाद वो आपको हर मंथ चार्ज भी करेंगे फॉर द इंक्यूबेटर कॉस्ट, जिनके अंदर उन सेल्स को जिंदा रखा जा रहा है, ठीक है। और फिर कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जब आपको किसी का लिवर डैमेज होगा, किसी को आई डोंट नो पैनक्रियाज खराब हो चुके हैं, कुछ भी डैमेज हो रखा है, टिश्यूज टीयर हो गए हुए हैं, व्हाटएवर, ठीक है, तो वहां पे स्टेम सेल्स को इम्प्लांट करेंगे एंड देन वो चीज वापस ठीक हो जाएगी। इट इज अ वेरी न्यू डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंसेज, जो स्टेम सेल्स लाया जा रहा है सब कुछ। कितना कुछ सीखने को मिलता है मेडिकल साइंस में ना। थैंकफुली, जैसे अभी हमने बातें करी एक्सपीरियंसेस की, मैं इसलिए थैंकफुल हूँ बिकॉज मेरे को मेरी फैमिली ने रिलीजन की तरफ पुश नहीं करा, ठीक है, मैं साइंस की तरफ ज्यादा गया, ये इसलिए मैं ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हूँ देन द पीपल हु gone towards अंधविश्वास। रिलीजन फॉलो करना मैं गलत नहीं मानता, अंधविश्वास गलत। रिलीजन में यकीन रखना बुरी बात नहीं है, अंधविश्वास में यकीन रखना बुरी बात है। चलो बाय कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।